एक समय खोजी पत्रकारिता का बड़ा चेहरा रहे तरुण तेजपाल अब 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराए गए। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या था और जब 2021 में उन्हें बरी कर दिया गया तो अब हाई कोर्ट ने वही फैसला पलटते हुए उन्हें दोषी क्यों माना। आइए पूरे मामले को शुरुआत से समझते हैं। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजट बट्टू लॉजिकल। तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। अदालत ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में तेजपाल को दोषी ठहराया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2021 की निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए तेजपाल को रेप केस में दोषी ठहराया और 10 साल की सजा सुनाई। अब सबसे पहले जानते हैं कि आखिर तरुण तेजपाल कौन है। तरुण तेजपाल देश के जाने माने पत्रकार और खोजी पत्रिका तहलका के फाउंडर एडिटर रहे। 2000 के दशक में तहलका ने कई बड़े स्टिंग ऑपरेशन किए जिनकी वजह से ये पत्रिका राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुई। उस समय तरुण तेजपाल को खोजी पत्रकारिता के बड़े चेहरों में गिना जाता था। तरुण तेजपाल का जन्म 15 मार्च 1963 को पंजाब के जालंधर में हुआ था। उनके पिता भारतीय सेना में थे, इसलिए बचपन देश के अलग अलग शहरों में बीता। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में उनकी मुलाकात गीता बत्रा से हुई, जिनसे उन्होंने 1985 में शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं, टिया और कारा। पत्रकारिता की शुरुआत उन्होंने 1980 के दशक में द इंडियन एक्सप्रेस समूह से की। इसके बाद वो इंडिया 2000 पत्रिका से जुड़े। फिर 1984 में इंडिया टुडे में सीनियर सब एडिटर बने। बाद में उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस और फिर आउटलुक पत्रिका में काम किया। इसी दौरान उन्होंने अपनी पब्लिशिंग कंपनी इंडिया इंक की स्थापना भी की, जिसने 1998 में अरुंधति रॉय के बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का प्रकाशन किया। मार्च 2000 में उन्होंने पत्रकार अनिरुद्ध बहल के साथ मिलकर खोजी पत्रकारिता की वेबसाइट तहलका.com की शुरुआत की। उसी साल तहलका ने क्रिकेट मैच फिक्सिंग पर पहला बड़ा स्टिंग किया और 2001 में ऑपरेशन वेस्ट एंड के जरिए रक्षा सौदों में कथित रिश्वतखोरी का खुलासा किया। इस स्टिंग में कई नेताओं और अधिकारियों को कथित तौर पर रिश्वत देते हुए दिखाया गया, जिसके बाद तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष और रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इस खुलासे ने तहलका और तरुण तेजपाल को देश दुनिया में बड़ी पहचान दिलाई। बाद में 2004 में तहलका टैबलॉइड अकबर बना और 2007 में इसे पत्रिका का रूप दिया गया। पत्रकारिता के साथ साथ तरुण तेजपाल ने लेखन में भी पहचान बनाई। उनका पहला उपन्यास द एल्केमी ऑफ डिजायर, दूसरा द स्टोरी ऑफ माय असैसिन्स 2009 और तीसरा द वैली ऑफ मास 2011 में प्रकाशित हुआ, जिन्हें साहित्य जगत में भी काफी सराहना मिली। लेकिन साल 2013 में उनकी पहचान एक ऐसे मामले से जुड़ गई जिसने पूरे मीडिया जगत को हिला दिया। नवंबर 2013 में गोवा में तहलका का साल का थिंक फेस्ट आयोजित किया गया था। इसी कार्यक्रम में काम करने वाली एक जूनियर महिला सहकर्मी ने आरोप लगाया कि होटल के लिफ्ट के अंदर 2 अलग अलग मौकों पर तरुण तेजपाल ने उसके साथ यौन उत्पीड़न और बलात्कार किया। आरोप सामने आते ही मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। महिला की शिकायत के बाद गोवा पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। कुछ ही दिनों में तरुण तेजपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने शुरुआत से ही सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि वो निर्दोष हैं। बाद में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन मुकदमा चलता रहा। उसके बाद कई सालों तक अदालत में सुनवाई चली, गवाहों के बयान हुए, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों पर बहस हुई और दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। मामला लंबा खिंचता गया और आखिरकार 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने तरुण तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि उन्हें 2021 में बरी क्यों किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जांच में कई कमियां थीं और प्रोसिक्यूटर्स आरोपों को बियॉन्ड डाउट साबित नहीं कर सके। अदालत ने जांच की प्रक्रिया और कुछ सबूतों को लेकर भी सवाल उठाए थे। इन्हीं कारणों के आधार पर अदालत ने तरुण तेजपाल को बरी कर दिया। लेकिन यहीं पर मामला खत्म नहीं हुआ। गोवा सरकार ने इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ में चुनौती दी। सरकार का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की गलत व्याख्या की, पीड़िता की गवाही का सही मूल्यांकन नहीं किया और फैसले में गंभीर कानूनी त्रुटियां। सरकार ने मांग की कि बरी किए जाने के फैसले को रद्द किया जाए। हाई कोर्ट में कई सालों तक इस अपील पर सुनवाई चली। दोनों पक्षों ने विस्तार से अपनी दलीलें रखी। अदालत ने रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और उपलब्ध सबूतों का दोबारा से अध्ययन किया। आखिरकार 6 अगस्त 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने बड़ा फैसला सुना दिया।
हाईकोर्ट ने 2021 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया और तरुण तेजपाल को 2013 के मामले में दोषी ठहराया है और 10 साल की सजा सुनाई। अदालत ने माना कि ट्रायल कोर्ट का फैसला टिकाऊ नहीं था और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध होता है। सजा की अवधि अलग से तय की जानी थी। इस फैसले के बाद तरुण तेजपाल की ओर से कहा गया है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, यानी कानूनी प्रक्रिया अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई और आगे इस मामले पर सर्वोच्च अदालत में भी सुनवाई हो सकती है। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था। पिछले एक दशक में ये केस वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा, यौन उत्पीड़न के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया और जांच की गुणवत्ता जैसे बड़े मुद्दों पर भी चर्चा का कारण बना है। एक पक्ष का कहना है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, जबकि बचाव पक्ष लगातार कहता है कि तरुण तेजपाल निर्दोष है और उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। अदालतों ने इन्हीं दावों और सबूतों के आधार पर अलग अलग चरणों में अलग अलग सोल्यूशन दी। यह भी समझना जरूरी है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में किसी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसी कानूनी प्रक्रिया के तहत गोवा सरकार ने अपील की थी और हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले की दोबारा समीक्षा करते हुए उसे पलट दिया। इसलिए यह मामला फिर से शुरू नहीं हुआ, बल्कि उसी केस की अपील पर उच्च अदालत का फैसला आया। तो कुल मिलाकर ये मामला 2013 में लगे आरोपों से शुरू हुआ, 2021 में ट्रायल कोर्ट से बरी होने तक पहुंचा और अब 2026 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस फैसले को पलटते हुए तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया है और 10 साल की सजा सुनाई है। अगला कानूनी कदम सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, जहां इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है। अंतिम कानूनी स्थिति आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी सब्सक्राइब करिए बजरबट्टू दुनिया को।